सभी को नमस्कार भाई, मैं हूँ आपका भाई नरसिंह प्रताप सिवानी और आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज़। भाई अनपीएस न्यूज़ ना करें कन्फ्यूज़। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करावांगे, जिसको आप भी देख कर के हैरान रह जाओगे। सिवानी खंड के गाँव खेड़ा से डॉक्टर जयसिंह आर्य जी अपने साथ मौजूद है। डॉक्टर जयसिंह आर्य, जिन्होंने कभी स्कूल का मुँह माथा नहीं देखा और डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली। जिन्होंने कभी स्कूल का मुँह माथा नहीं देखा और बड़े-बड़े ग्रंथों का ज्ञान हासिल कर लिया। और मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा योगाचार्य रमेश जी का, जो डॉक्टर जयसिंह जी को हमारे पास लेकर के आए और हमसे मुलाकात कराई। तो आइए योगाचार्य रमेश जी से जानते हैं डॉक्टर जयसिंह आर्य की जीवनी के बारे में और फिर मिलवाते हैं आपको डॉक्टर जयसिंह जी नरसिंह आर्य भाई, से। मैं आपको बता दूं कि कई बार बहुत सी विभूतियाँ ऐसी होती हैं, छुपी हुई ही दुनिया से विदा हो जाती हैं और किसी को पता ही नहीं चलता। जो व्यक्ति कभी स्कूल में गया नहीं, एक दिन स्कूल में गया नहीं और उन्होंने अब 10वीं भी की, उन्होंने वेद विशारद भी की, उन्होंने सारी जो जितनी आयुर्वेद के ग्रंथ हैं वो पढ़ डाले, जिन्होंने आयुर्वेद पढ़ डाला, जिन्होंने वेदों को पढ़ डाला और पढ़ कर के फिर अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए खुद स्वयं ऐसे भजन, ऐसे कविताएँ लिखी हैं, जिनको सुन कर के हृदय बड़ा विभोर हो जाता है और ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति अभी तक इतने आज 73 साल की इनकी उम्र है, अभी तक ये छुपे हुए क्यों रहे? इनको उजागर होना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणवश ये उजागर नहीं हो पाए। आज मुझे एक माध्यम नज़र आ रहा था, मुझे लग रहा था कि जो हमारे भाई नरसिंह प्रजापति है, यह इनको दुनिया में दिखाएँगे कि किस तरह की विभूतियाँ भारत के अंदर हुई है और इसके लिए मैं आपके पास लेकर के आया। धन्यवाद आप। भाई 73 साल की उम्र है और आज अपने स्टूडियो में मौजूद है। इनसे सारी बात करांगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करियो। सबसे पहले जी, स्वागत है आपका एनपीएस न्यूज़ स्टूडियो में। हाँ जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एनपीएस स्टूडियो में बुलाया और आपने इतना आदर दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी, एक बार अपना पूरा नाम पता जो वो हमारे दर्शकों को बता दो। जयसिंह डॉक्टर आर्य के नाम से जाने हैं गाँव के आस-पास के आदमी। तो भाई खेड़ा गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, जो सिवानी तहसील से 5 किलोमीटर दूर है और डॉक्टर जयसिंह आर्य के नाम से इनको जानते हैं। तो जी, डॉक्टर क्यों लगा आपके नाम के पीछे? कितनी आपने पढ़ाई की? कहाँ तक पढ़ाई की? कौन सी डिग्री हासिल करी आपने? देखो जी, मैंने वैसे तो मैट्रिक के पास करी थी। उसके बाद मैंने वैद विशारद करया, आयुर्वेद रतन करया, गंगानगर सेंटर से। और उसके बाद मैंने 40 साल प्रैक्टिस करी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। ये ग्रंथ बहुत मैंने पढ़े, चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय और वेद के भी, उपनिषद भी और भी बहुत से ग्रंथ पढ़े। तो इनसे कुछ सीख कर मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं। जी, मैं जी रोकना चाहूँगा, अभी से पूछूँगा आपकी उम्र कितनी होगी? कब आपका जन्म था? 16 अगस्त 1951 मेरा जन्म होया था गांव जनावास में। उसके बाद गांव खेड़ा के जंगल में आ गए पिताजी जमीन की काश्त करने के लिए। कुछ दिन जंगल में रहे, फिर गांव में आ गए। तो पढ़ाई मतलब आपने पढ़ाई की शुरुआत आपने कहाँ से करी? कौन से स्कूल में? क्या घरवालों ने आपका तुरंत नाम लिखा दिया था या फिर अपने दम पर किस प्रकार पढ़ाई कर पाए आप? देखो जी, नाम कहीं नहीं लिखवाया पिताजी ने। उनको मुश्किल थी भी, पशु पाशु कौन सा होगा, फिर हल कौन बा होगा। इस तरह से मेरे को कहीं नाम नहीं लिखाया किसी स्कूल में। और मैं जब लगभग 10 एक साल का होया हूँ अंदाजा, उस टाइम मेरे को यूं पता लग गया कि भी पढ़ाई कोई चीज है, तू रह गया। ओम जय जगदीश सारे की आरती मैंने पहले कभी सुनी थी। वो एक पुस्तक में दो कुछ भाई गुनगुना रहे थे, मैं पूछने लगा, अरे भाई यो गीत मैंने सिखा दो। वो बोले ये गीत थोड़े पागल हो, भगवान की आरती में यो सिखा दो। वो किताब पकड़ा दी मैंने उन्हें। उससे फिर मेरे को वैराग्य हो गया, मैं फिर पढ़ने के लिए ललायत हो गया। कच्चा काद्या मैंने 3 दिन रोकर घर ने माता ने दाने गाले जी तो खरीद के लाया। फिर गड़ गया पहली दूसरी बच्चों ने बुला बुला के उनके थोड़ा थोड़े अक्षर सीखे। मैंने मैट्रिक तक फिर बार का सेंटर तय 3rd डिवीजन तय मुश्किल से पास की, क्यों लिखाई का मेरा तजर्बा घाट है। मतलब पढ़ाई की आपका लगन तब लगी कि आपने वो ओम जय जगदीश हरि की जो आरती थी वो किसी ने बोला भाई मेरे को सिखा दो और आपने उन्होंने जो आपको किताब पकड़ा दी, या फिर उसके बाद में आप कोई स्कूल में गए, कोई गुरुकुल में गए, या फिर घर का ना यो मंजूर हो गया भाई इसको पढ़ाई करवा दिया?
नहीं, घर वालों ने भी कहीं नहीं भेजा, मैं घर का काम करता रहा। छोटी उम्र में शादी हो गई थी, खेती का काम करता है, हाल चलाता रहा, रात को पढ़ता रहा चिमनी का चानने में, और दिन में भी खेत में पढ़ता रहा। कोई ताश खेलता था, का हुक्का पीता था, मैं बस पुस्तकें पढ़ता। लिखने का काम कम था, इसलिए मेरे को मार्क्स कम मिले। बाकी मैंने आयुर्वेद रत्न 82 में फाइनल कर ली थी, सेकंड डिवीजन से। तो आजकल देखे जाते हैं वहां से जी, कोई गीता पढ़ लेता है, कोई वेद पढ़ लेता है, तो उसको तो यानी कि बहुत अपने आप में एक विख्याति पाता है। तो आपको कहीं ना कहीं भाई कोई अपने वेदों का ज्ञान है, कोई भजन सत्संग में जाना या कोई भागवत कथा वगैरह करी हो, ऐसा कुछ सिलसिला होया हो? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ कहीं भी आर्य समाज का कोई जलसा या गुरुकुल का कोई उत्सव इस में चले जाते थे, या उनके कोई उपदेशक आते थे तो उनसे कुछ सुन लेते। बाकी पुस्तकें पढ़ी हैं। और शुरुआत जो है ना, ओम जय जगदीश हरे की मेहरबानी से, परमात्मा की से, और मेरे को ये थोड़ा रास्ता मिला, और थोड़ा बहुत जागृति आई रामलीला देखने से, कि भी ये रामलीला में ऐसा क्या खास देखा आपने? रामलीला में ये देखा जी, हमें पहले हुक्का बीड़ी भी पीते थे, तो मनोहर जी कहा करते थे, बोले ये अपने लिए ठीक नहीं भाई, ये राक्षसों का काम है, हमने बंद कर दी बस। नहीं किसी ने यूं कहीं भी खाओ पियो, घर में यदि कोई भी मीट मांसवादी था ही नहीं, फिर भी हमने इस बात की चर्चा कर दी भी कोई घर में यह चीज लेके नहीं आओ। उसके बाद अपने घर में ये चीज नहीं बनी। तो रामायण से हमने ये शिक्षा मिली, रामायण से फिर गीता का पता लगा भी, गीता भी कोई शास्त्र है। उससे फिर किसी से संपर्क होया, एक स्वामी मासे जी से, वो आर्य समाजी था, उसने कहा सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ो महर्षि दयानंद का। उनसे फिर आगे पढ़ते गए, पुस्तक मिलती गई, पढ़ते गए। मास्टर जी, एक और अचंभे की बात ये है कि वो उस समय का जमाना, आजकल तो विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली और आधुनिकता का जमाना है। आज तो आप 1 मिनट के अंदर चाहो तो कोई चीज कहीं से भी यहाँ मंगवा सकते हैं, लेकिन वो समय था, और उस समय के दौरान आपने ये किताबें कैसे उपलब्ध करी, कैसे उपलब्ध हुई आपको, कहाँ से आप ये किताबें मंगाई? पैसे का अभाव भी था क्योंकि उस समय तो इतनी मतलब धन दौलत किसी के पास नहीं थी, तो ये मतलब धन की कभी आड़े आई हुई कहीं ना कहीं? देखो जी, ऐसा बनया कि जब भी कोई पुस्तक की मेरे हुई, तो मैंने उसका नाम लिख के किसी प्रेस में, यानी कोई जहां भी मिलती थी उस पते पर खत लिख दिया। वहां से समाचार आ गया, भाई हमारे पास है, इतने पैसे लगेंगे, सूची पत्र आ जाता था, मैं मंगवा लेता था। डाकिया थोड़ी होती थी तो गांव में दे जाता, नहीं मैं बड़ुआ आके ले जाता। सुश्रुत संहिता जो महर्षि धन्वंतरी जी के हैं, उसके बारे में संस्कार विधि में बताया गया था महर्षि दयानंद की में, कि भी 16 संस्कार होते हैं। उसके में यदि कर्णवेद संस्कार कराना हो तो किसी वैद्य से कराएं जो चरक या सुश्रुत का ज्ञाता हो। तो मैंने एक पुराने टाइम में सुना था, बोला कि बाबा बैम का दवाई बताई नहीं, बोला वैद धनंतर खस गया तो ही पाई भी नहीं। मैंने देखा भाई ये कोई वैदिक है, मैंने वो पुस्तक लिख के मंगवाई। मैं खेत में हल चला रहा था तो घर ने अपने प्रजापति था डाकिया, वो लेके गया खेड़े, बोला भी उसको बुलाओ। तो एक भाई गया खेत में बुलाने, बोतरी को किताब आ रही है, काम इकट्ठा हो रहा सारा। मैं आ गया, आके मन नू कौन लाग रहा, तू पढ़िया लिखा तो कोई नहीं, बोले इसका करे केगा, मैं यार धोख मार लिया करूंगा, ये पत्थर की धोख मारे नहीं थे तो ठीक सुन। तो मतलब ये किताब जिस टाइम गांव में आई तो गांव सारा इकट्ठा हो गया, उनका अचंभा हो गया, हाँ भाई ये अनपढ़ आदमी है हाँ, और इतनी किताबें गांव में शायद पहली बार आई होगी। हाँ पहले बार आई। तो वह बोले भाई तो इसमें क्या फायदा होगा, मगर अब हमें पत्थर की पूजा करने लगे, और कम से कम मेरे पोते रे बेटे कोई तो पढ़ेगा, और मैं इसकी धोख मार लिया करूंगा। तो सुश्रुत संहिता करना आई, मैंने बड़ी खुशी हुई। मैंने पढ़ी, उसका आगे चरक मंगाए, दूसरे भी मैंने बहुत से आयुर्वेद के, एलोपैथिक के, होम्योपैथिक के जितने भी ग्रंथ मिले ना, मैंने वो छोड़े नहीं रही, बताई भी लग गया रू। तो जी आपके नाम के आगे जो डॉक्टर शब्द लगता है, डॉक्टर जयसिंह आ रही है, डॉक्टर की उपाधि कैसे मिली आपको? देखो जी, मैंने आयुर्वेद रत्न करने के बाद इसके आधार पर डिग्री मिलती थी आरएमपी, उसके लिए प्रयास कराया गया, उससे मेरे को वो डिग्री मिल गई थी। उस डिग्री के हिसाब से डॉक्टर लगाया जाता है। 40 साल मैंने गांव में प्रैक्टिस भी करी है, तो डॉक्टर तो फिर लोग कहेंगे। तो ये डॉक्टर जयसिंह जी आ रही है,
जो यानी कि उस पुराने जमाने के अंदर हर चीज की कमी थी। अब तो भाई आधुनिक ज़माना है, उस समय ना कोई बिजली थी, ना कोई मतलब फ़ोन थे। आजकल के ज़माने में उस ज़माने में रात-दिन का बहुत फ़र्क था और उस ज़माने के अंदर इन्होंने इतनी-इतनी किताबें बाहर से मँगवाई, इनकी एक सच्ची लगन थी और वो लगन जो इनके लगी, वो ऐसी लगी कि इनके जो प्रयास थे, वो कहीं न कहीं सार्थक हुए। आज इनको डॉक्टर जयसिंह आर्य के नाम से जानते हैं। आर-पार सिवानी क्षेत्र के जो आर-पार गाँव हैं, उन गाँव के अंदर इनको डॉक्टर के नाम से बुलाया जाता है और जी डॉक्टरी अब भी करते हो या अब आपने छोड़ दिया? ना अब नहीं करता जी। मैं आपको बता रहा था कि वो छोटा लड़का लेक्चरर, ये 5 लड़के हैं मेरे पास, 2 लड़कियां हैं। तो 4, एक का तो लड़का पोता सरकारी ड्यूटी, मेरे 3 लड़के सरकारी ड्यूटी, एक ने मेडिकल कर लिया था। तो मैंने बोले पिताजी वो घर बच्चे कोई पढ़े हैं कि ना पढ़े हैं, खेत में कोई जा है कि ना जा है, खेती बाड़ी कड़े खुशी खुशी गमी माही कड़ जावांगे, तू भी बंद कर दे। तो मैंने बोला भाई बंद तो कर दूंगा पर मैं किसी के उधार लियान कौन जाऊंगा। और बोला भाई तेरी मर्जी। मैं वो सारे पोथे दिए बाहर जी। अरे मैं घर में अपने बच्चे खातर तो देख के मैं देना ही पड़ा है, अपना शरीर खातर भी, बाकी बाहर किसी ने दवाई को। तो जी आपने इतनी विद्या हासिल करी, इसके दौरान क्या आप किसी और किसी ने भी सिखाई कि आपका कोई शिष्य ही बनाया आपने? ना जी कोई शिष्य नहीं, क्योंकि शिष्य बनाने लायक था ही कौन, मैं इतना सीधा साधा आदमी कन कौन रहा था। देखो जी इतना ज्ञान आपके अंदर है और इतनी मतलब आपने वेद पढ़े, ग्रंथ पढ़े और डॉक्टर की मतलब जो डिग्री वो हासिल करी, तो कहीं न कहीं एक आधा शिष्य तैयार कर देते तो आपकी जो विद्या थी वो उसमें आ जाती है। तो देखो विद्या बाँटने से बढ़ती है। आपने बात बताऊं उससे होया क्या मेरे साथ में, कि मैं डॉक्टर दीनानाथ मेहता के पास आया था शिवानी। पहले उनका नर्सिंग में होया था, बाद में होया नर्सिंग, पहले एक दुकान थी। तो मैं जब हल चला रहा था तो छोटा भाई हो गया था कुछ सियाना, तो उसको बुखार हो गया। उस टाइम मलेरिया की दवाई गांव में मिला, सतर सिंह था हमारा ठाकरा, उसने दे रहा। तो वहां उसने गोली लिया रहा, तू वो गया नहीं, बोला मैं तो टिक्का लगाऊंगा, वो नहीं बोला टिक्का कौन लगाऊं मैं। तो जिद मैं तय नाम ही आने लगे थे, पहले कूदन कर आया। तो मैं तय मैं आया, मगर डॉक्टर साहब इतना इतना मलेरिया वाली गोली दो भाई को बुखार हो गया। बोले वहां ले लेते, मगा जी वो बोला सुई लगाऊंगा, सुई में दवाई को। तो बोला गलत करया, मगा जी वो डॉक्टरी जितनी सीखेगा इतनी तो मैं भूल गया। वो मैंने पूछने लग गया दीनानाथ मेहता, बोले आता है कि ऊपर भूल गया। मैंने बताया करना था कि ना जी, तो मेरा दिमाग ठीक था, याद भी थी सारी बातें, तो याद भी कौन। उसने बताई, इन्होंने देखा, बोला तू मेरे कना आ गया। मैंने कहा जी खेती घनी करा के आ कौन से कोई अगली साल आ उसको। बोले अगली साल आ जी, उस टाइम उसका कंपाउंडर कौन था। अच्छा मैं अगली साल घर घर की बोई आया न, तो उसका न हुक्म सिंह नाम का किरावड़ का, उन्हीं की कास्ट का पंजाबी भाई न आए न 12 महीने, मेरी जरूरत कौन थी उसमें। अच्छा मैं आया 3 दिन, तो 3 दिन में उसने अपने गांव के बहुत पेशेंट आए। अपना जो ईटीओ तो आपने सुने रखे होगा, ईटीओ रोशन लाल जी। रोशन की आंगली कट गई थी गंडासे में, उस टाइम मौके पर था, मैं जिस टांके लगाए थे शिवानी। 3 दिन आया तो बहुत मरीज आए। बाली भाइया कभी एक स्त्री का थोड़ा चूड़ी चाड़ी चाली की दिल को लड़ाई देंगे, महू का ऑपरेशन होया कई के और हो। तो डॉक्टर साहब का चक्कर हो गया दिमाग में, यो तेरे कने जब महीने आ गया तो खेड़े तो कोई आदमी आओ। तो उसने एक न्यारा रास्ता निकाल लिया। तीसरे दिन मैंने नू बोलिया काम कुम करा के, नू बोला तू नू करिए जैसे तू इबे पूरे ना आई मुके बात, तू कॉपी लिया ये लिख दूंगा कैप्सूल गोलियां तेरे पीण की दवाइयां तेरे डॉक्टरी सीख लिए तेरे टिक्का तेरे बस का काम को। मैं कोई बात नहीं डॉक्टर साहब हर बार मैं नू बताऊं को नहीं किन कही समझो मैंने बेराजी नहीं गई, कोई जरूरत कोई नहीं मौका। देखो भाई ये भी एक खास बात मासी जी ने बताई है कि उस समय जो था वो जाति पाति का जहर था, वो बहुत ज्यादा घोल रखा था लोगों ने, लेकिन अब तो लोगों में बहुत से जागरूकता आई है। ईब जी फिर मैंने क्या करा, जो नारायण कोकचा के एलोपैथिक ले जाके उसको पढ़ के घिया ले जाके फल उसके में टिक्के लगाने का तजर्बा था। तब बना अच्छा कर दे करना, मैं हाथ धो के अच्छी तरह से, तो डिस्पोजल आ गई जी, दो दूसरी थी ना, तो वह हाथ धो के फिर साबुन से हाथ धोए, फिर सेविलोन लगाया, फिर चिमटी पकड़ी, उससे सुई कसीर, फिर उस ढंग से लगा के कोर्स करके, और फिर घर तय मैंने टिक्के लगाने शुरू करे थे, कड़े सीखने को गया ना, कड़े सिखाया मैंने।
तो जी फिर मन ने कौन सिखाया, मैं किसने सिखाऊं था, मैं कौन मार के मैं समझू। यह भी सही बात है जी आपकी। तो जी ऐसा होता मास्टर जी, मतलब आपने इलाज करया किसी का भी, हाँ। कोई मरीज का भी, उसके कदे कोई परेशानी आ गई हो, मतलब भई कोई दिक्कत आ गई हो भई, आप वही उसकी तबीयत खराब है, आपने टिक्के लगा दिए तो उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, ऐसा कोई वाक़या भी हुआ है? नहीं होया। ऐसा तो होया कि जो 3-3 अच्छे-अच्छे डॉक्टर थे, पेशेंट ठीक नहीं हुए, वो शुरू में अपने पास मालिक की दात हो, आपा तो कुछ करनी है नहीं। वाह जी वाह! ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं ते कने कुंदन कने इनके पास मेडिसिन ले जाता, मेडिकल को नहीं होते, हुँ। तो ये मर्जी की तो पीछे लगाया करते। अच्छा मैं ले जाता तो हुक्म था ना वो, इसका कन्न रहा करता कंपाउंडर की राउड का, वो न्यू कहा करता, बोला मन्ना वो सीएमओ साहब कहा करता, सीएमओ साहब बोला यो किसका ट्रीटमेंट दोगे, तो मैं उसने बताया डाणी जो धीरजा है अब भी वह जनानी जीव है जाबर का करवाली, वह 2 महीने में तक इलाज चल लिया मेरे गुरु जी का। गुरु जी तो मैं उसे न मान्या, क्यों आया था उसका, क्योंकि एक दिन रखा चाहे 2 दिन रखा। अच्छा यार फिर 2 महीने रहा मलिक अस्पताल में दाखिल रही सार, और कौन ठीक हुई, तो उसके जो उसकी लड़की अपने खेड़ ब्याह रखी, वो जाबर राम मैंने शिवानी आड़े मिल गया और मैं दवाई लेना रहा था। आंड दांड था, किसी ने 1 टिक्के मिला, किसी को 2 मिला, तो आड़े एक वो राजस्थान का रहा करता दूध हुआ का, तो सतीश पंडित जी, उसकने भी दवाई दुई मिल जाया करती, मैं उसकन चला गया, उठे वो मिला, मैंने बोला जी राम 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 राम, बोला ठीक से, बोला क्या ठीक से, तारा बात हो रहे तुम्हारा मरेगी का, ये बात होगी, बोला तेल गुरु जी को राखी 2 महीना बोली के साल, ये बोला चने लामणी आने में 10-15 दिन रह रहे हैं, ये चने काट के रोज तक ले जाऊंगा, बाकी कोई इलाज नहीं। बोले एक बार आप देख लियो ना, मैं ये बस क्या है कौन सुखे देख लूंगा, बोले नाम मेरा जी करे, उसने घनी गेल करी मखमा आऊं, मैं गया सतीश करना, तो वो थोड़ा ऊंचा पड़ा है साइकिल पर, मैंने बोला सतीश तेरा कोई ना काम है कि कोई, बोले क्या बात है, मैं यार न्यू परसेंट देख के आना था, मैं साइकिल पर जोर गना होगा ऊंचाई में, बोला मन ना काम है, मैं 4 बजे आऊंगा था रखेगा, फलाना है गरी आज ये तू, हाँ जी उड़ो चले गए, मैं वो पेशेंट देखा वो आपके कोई पीछे थे वहां मुंह पे लगा, बड़ी बीमारी आपने क्या बताऊं उसका, लिकाड़ा भी मिनट में 5-5 मिनट में पेचिस लागे खून के, मैं उसका बुखार भी खांसी भी दमा भी, बहुत बुरा हाल है। मेरा शिकण का चाहता है भगवान का भरोसा, मैंने बोला बीमा आज मैंने टिक्के लाने शुरू करे, प्रजापति जी उन लुगाई व चने पाड़ी आज तक राजी खुशी है। हाँ। तो मतलब आपने इंजेक्शन उसके लगाए, तो मतलब किस बेस पे इंजेक्शन लगाए आपने? एक तो मतलब भाई ने परमात्मा के नाम पे छोड़ दिया, या फिर अपने रोग पकड़ा? डॉक्टर नारायण कोकचा की पुस्तकें पढ़ी मैंने, और भी बहुत विश्वकोश आदि पुस्तकें थी, उनमें निर्णय लेके इसको क्या बीमारी है, इसको क्या ट्रीटमेंट हमने देना चाहिए, क्या इसकी अवस्था है, क्या ले सकती है, क्या दवाई इसको रिएक्शन करेगी, क्या उसको रोक सकती है, सारा हिसाब देख के उसको ट्रीटमेंट दिया, तो 15-20 दिन के अंदर उसी लुगाई ने वह चने पाड़े आज तक तंदुरुस्त है वो। क्या बात है जी, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भाई देखो, अगर इन्होंने सीधा इलाज कौन करया, भाई अगर उसे कोई तकलीफ है, भगवान भरोसे कोई टिक्के लगा दिए, ठीक होगी तो ठीक है, ना होगी तो ठीक है, नहीं, इन्होंने जो अध्ययन किया था पुस्तकों में देख करके, इन्होंने जो इनकी जो विद्या थी उसको अपना करके उसके आधार पे इन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया, तो कहीं ना कहीं बताते हैं कि वो जनानी भी ठीक होगी। इसके अलावा कोई और बात? उसके बाद मेरी बहन बड्डी ज्योतिषी यहाँ की कराड़ खजानी नाम से, तो वो शुरू से भी गंगानगर से तो के सारे बताए जा, बाकी बहन है बड्डी, अब तो वह एक्सपायर होगी, तो वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया, हमें उसको मेडिकल कॉलेज अपने वो अग्रवाल ले गए, तो कई दिन दाखिल रखी, वहां की ट्रीटमेंट होया, सारे ने बोला भाई ये दवाई घर न दे दियो ठीक हो जाएगी, तो वो सब मिल माल नाले मिल चले गए, बहुत बुरा हाल था, पेचिस लग रही थी, उल्टी लग रही थी, कुछ खा नहीं, हा हा करी जाती, सारे बाहर भीतर जख्म हो गए शरीर में, तो बुरा हाल था। जनवरी का महीना था, तो मैं साइकिल पर 10 बजे जाया करता, शाम ना आ गया, तो वह जिद भी थोड़ा सा होश कर दी, तो कह दी भैया भाई तो किम करे तो कर ले ठीक, मैं तो मर, तो मैंने ले दे अभी मेडिकल कॉलेज ही गई, मैं क्या कर लूं, बोले बा तू ही दिया करता मन तो दवाई, और भाई ठीक हो जाती, भाई तो मैं तो मर गई।
कई दिन हो गए, दूसरी दवाई ले आए, फिर मैं नौकरी मर तो गई यार, और ये दवाई बंद करो भाई। तो मैंने फिर उसकी दवाई मंगाई, मंगा के उसका 3 टिक्का का कॉम्बिनेशन था, वो आईवी नस में लगाया 3 दिन रोजाना जाके, कुछ ट्रीटमेंट बदल दिया उसका सारा, नहान धोन का, खान का, पीने का। तो वह 5-7 साल फिर खूब दड़ी छट घूमती रही। ठीक होगी। हाँ ठीक हो के अपने खेड़े भी जाया कर दी, पछे ही भाई कदे तो मरे इधर। हाँ वो तो देखो भगवान ने सांस हाँ, दी, वो तो बाकी करने पूरे होने। जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, मेरे भी उम्मीद कौन थी भैया कि बचे तो कोई नहीं, फिर तो प्रयास तो कर ले या ये बड़ा भगवान ही से का मुंह तो बोलता हो। तो भाई देखो, इन्होंने जो इलाज करया, जो जिसका भी इलाज किया वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि इन्होंने सीधे पैतरे कौन फेंके भाई। इन्होंने मतलब जो ज्ञान इनके पास था, जो पुस्तकें इन्होंने पढ़ी थी, जो अध्ययन किया था, उसी के आधार पे इन्होंने इलाज किया। तो जी अब आगे क्या इच्छा है, मतलब आगे भी मतलब इस तरह इलाज करना चाहते हो, या फिर यहीं आपकी विद्या को रोक दिया आपने? देखो जी, मैं तो ट्रीटमेंट घर में तो अपने बच्चों का या अपना तो खुद लेना ही पड़े थोड़ा बहुत, क्योंकि टट्टी के हाथ भी आप नहीं धोनी पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो ही ज्यादा काम से तो बाकी बाहर का बंद कर दिया।